हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो अभी हाल ही में रिलीज हुई हॉरर मूवी द जेस्टर 2 का ब्रेकडाउन। ये 2023 वाली जेस्टर का सीक्वल है जिस पे मैंने वीडियो बनाई थी और राइटर डायरेक्टर भी सेम है, कॉलिन क्रॉचक। मजे की बात यह है कि इस बार ये मूवी हिंदी में भी रिलीज हुई है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था जेस्टर को सेटअप किया जा रहा है आर्ट को टक्कर देने के लिए, और आर्ट ऑलरेडी बहुत फेमस हो चुका है। टेरिफायर मूवीज अब हिंदी में भी आ रही है, इसलिए ये भी आ गई। जेस्टर के बारे में नहीं जानते तो बता दूं, ये एक तगड़ा मायावी है जो डेडली मैजिक ट्रिक्स दिखाकर लोगों की जान लेता है। और इस बार हमें जेस्टर के बारे में और भी बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है जो कि आर्ट के बारे में नहीं मिला अब तक। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है हैलोवीन की रात में किसी फील्ड में चल रही पार्टी में, जहां पे एरिक नाम का लड़का हिम्मत करके एवा नाम की लड़की के पास जाता है अपने दिल की बात कहने, और उसकी सारी बात बिगाड़ दी कॉनर नाम के लड़के ने जिसके पीछे एवा पागल है। दोस्तों के सामने बेइज्जती करवा के एरिक थोड़ा अकेले में गया और तभी एक पिटारे में से निकलकर उसके सामने आ गया जेस्टर, जो हर हैलोवीन की रात प्रकट होता है। इस बार उसका मास्क थोड़ा लूज था तो सारा लूज हिस्सा उसने फाड़ के अलग कर दिया, बचा बस सामने वाला पार्ट जो उसके फेस के अंदर धसा हुआ है। फिर अपनी टोपी पहनी और ये बन गया इसका इस बार का नया लुक। इस बार नीट नहीं है बल्कि मैसी है। पिटारे में से उसने एक कैंडल निकाली जिसमें कीले गड़ी हुई थी, और निकालते ही वो कैंडल अपने आप जल गई। फिर वो बाकी लोगों के साथ थोड़ा घुलने मिलने लगा, कुछ बोलता नहीं है फिर भी। और क्योंकि कॉस्ट्यूम पार्टी है इसलिए किसी ने उस पर शक भी नहीं किया, उल्टा उसके रियल दिखने वाले मेकअप की तारीफ की। लेकिन इस बीच उसका सारा ध्यान एरिक के ऊपर ही था। मौका देखकर उसने एरिक के ऊपर कपड़ा डालकर सबके सामने एरिक को गायब कर दिया, और ये देखकर सब हैरान थे। एवा देख नहीं पाई क्योंकि वो आंखों पे पट्टी बांधकर गेम खेल रही थी, बैट से मार मार के कैंडिस निकालने वाली। लेकिन अचानक से उसके मुंह पे गीली छींटे पड़ने लगी। तब उसने पट्टी उतारी और देखा कि सामने तो एरिक फांसी पर लटका हुआ है। ये डेडली ट्रिक दिखाकर जेस्टर ने पूरी पार्टी लूट ली। हर कोई सुन रह गया और वो चुपचाप वहां से चल दिया। ये थी मूवी की ओपनिंग। पार्टी से निकलकर वो पहुंच गया टाउन में अपना अगला विक्टिम चूज करने, और एक आदमी उसे पसंद भी आ गया। उस आदमी के ऊपर डेडली ट्रिक परफॉर्म करके जेस्टर ने उसकी भी जान ले ली। ट्रिक वो वाली थी कि कहीं ये तुम्हारा कार्ड तो नहीं। आमतौर पर कार्ड अपनी या सामने वाले की जेब से निकाला जाता है, लेकिन यहाँ पे कार्ड उसने निकाला आदमी के अंदर से। फिर उस कार्ड को अपने कैंडल की आग में जला दिया। इसी बीच हम देखते हैं मैक्स नाम की 15 साल की लड़की को जो मैजिशियन बनना चाहती है, और इस बार हैलोवीन पे वो मैजिशियन ही बनी है बल्कि अपनी खास ट्रिक की प्रैक्टिस भी कर रही है। उसने सोचा है कि अपनी छोटी बहन जोई के साथ जब वो ट्रिक और ट्रीटिंग करने जाएगी तो किसी न किसी को अपनी ट्रिक भी दिखा देगी। लेकिन ये प्लान उसका पूरा नहीं हो पाया क्योंकि उसकी मॉम सिर्फ जोई को लेकर गई। मॉम ने मैक्स को बोला कि तुम अब बड़ी हो चुकी हो, अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाओ। पर मैक्स का कोई दोस्त है ही नहीं, इसलिए वो अकेले ही अपनी साइकिल लेकर निकल गई और जाके बैठी एक डाइनर में, जहां पे उसके स्कूल के बच्चे पार्टी कर रहे थे और मैक्स को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगे। डाइनर में वेटर था मैक्स का क्रश डैरन, जो कि उन सब के साथ ही मस्ती कर रहा था। मैक्स ने सोचा कि डैरन उसके साथ भी वैसे ही अच्छा बर्ताव करेगा, लेकिन वो भी मैक्स का मजाक उड़ा के चलता बना, जिसकी उम्मीद मैक्स ने नहीं की थी। मायूस होकर मैक्स वहां से जाने लगी, तभी उसके सामने आके बैठ गया जेस्टर उसे ट्रिक करने के लिए। लेकिन मैक्स ने उसकी ट्रिक बीच में ही रोककर एक्सपोज कर दी और वो देखता रह गया। उसकी ट्रिक एक्सपोज की तो की, उल्टा उसे ही ट्रिक कर दिया, जो कि उसके साथ आज तक नहीं हुआ। शर्म के मारे वो खुद ही उठ के वहां से भाग गया, जिससे मैक्स को ऐसा लगा कि वो भी उसकी बेइज्जती करके गया, इसलिए मैक्स भी उठ के चली गई। अपनी साइकिल लेकर वो घर जाने लगी तो उसने देखा कि साइकिल डैमेज हुई पड़ी थी, और ये काम किया उसी स्कूल वाले लड़के ने। सबसे तंग आकर मैक्स ने अपनी हैट और ग्लव्स को डस्टबिन में फेंक दिया, यानी अब वो ये सपना छोड़ देगी जिसकी वजह से सब उसे बेवकूफ समझते हैं। उधर जेस्टर जाके आराम से रोड के साइड में लेट चुका था, पर 3 दोस्त आकर खुद उसके साथ पंगा लेने लगे। फिर तो उसे ट्रिक दिखानी थी, पर दिक्कत ये हो गई कि इस बार उसकी ट्रिक सफल हो ही नहीं पाई। उसने 3 बार ट्राई किया पर तीनों बार फेल, सही कार्ड निकाल ही नहीं पाया, जिस वजह से वो दोस्त पक कर वहां से चल दिए, और इससे जेस्टर की बेइज्जती हो गई, इसलिए उसने फोर्सफुली 2 दोस्तों को मार डाला बिना ट्रिक किए। तीसरी दोस्त भाग निकली। जान लेने के बाद जैसा उसने पिछली बार किया था वैसा ही दोबारा किया। कैंडल में सही कार्ड को जलाया, लेकिन कार्ड
जला ही नहीं, यानी कुछ तो गड़बड़ हो चुकी है और शायद इसका कारण है मैक्स, जिसके हाथों एक खुद ट्रिक होकर आया है। इधर अपनी साइकिल ठीक करवाने मैक्स पहुंच चुकी है अपने मैजिशियन गुरु विली के पास और विली ने उसे हौसला देकर फिर से मोटिवेट कर दिया, साथ में एक मैजिक वॉन्ड भी दी। बदले में मैक्स ने उसे भी ट्रिक कर दिया, हथकड़ी खोलने वाली ट्रिक दिखाकर। वहां से हंसते मुस्कुराते हुए मैक्स बाहर निकली तो पीछे से आ गया जेस्टर, जिसने अपनी हैट उसे पहना दी और उसकी मैजिक वॉन्ड लेकर चला गया सामने बैठे उन्हीं स्कूल वाले बच्चों के पास। जिस लड़के ने मैक्स की साइकिल डैमेज करके उसे शर्मिंदा किया था, जेस्टर ने उसे शर्मिंदा कर दिया सबके सामने, उसकी पैंट उतारकर। उसकी सहेलियां भी उस पे हंस रही थी। पर कुछ देर बाद वो चारों वहां से निकल गए क्योंकि जेस्टर दिखने में क्रीपी तो था ही, लेकिन इससे मैक्स को जेस्टर के ऊपर थोड़ा बहुत भरोसा हो गया और उसके हाथ की सफाई देखकर इम्प्रेस तो वो थी ही। मैक्स का बड़ा मन था कि वो भी ट्रिक और ट्रीटिंग करे और ये इच्छा उसकी जेस्टर ने भांप ली। वो उसे अपने साथ लेकर चल दिया और पहले दरवाजे पर जाते ही उसने इशारों में मैक्स को कहा कि अपनी ट्रिक करके दिखाओ। मैक्स ने भी कार्ड्स लेकर घर की मालकिन को ट्रिक कर दिया उसी कार्ड से जिससे जेस्टर नहीं कर पाया था, और बस जैसे उसने ट्रिक किया जेस्टर ने मैजिक वॉन्ड घुमाकर मालकिन का चेहरा प्लेन कर दिया। मालकिन को सांस नहीं आई, जिस वजह से वो तड़प तड़प कर उनके सामने ही मर गई। ये देखकर मैक्स तो वहां से भाग निकली, पर जेस्टर ने वहीं बैठकर अपना आखिरी काम पूरा किया। कैंडल में उस कार्ड को जलाया और इस बार वो कार्ड जल भी गया, क्योंकि इस बार उससे कोई ट्रिक हुआ है, पिछली बार नहीं हुआ था। लेकिन फर्क यह है कि ट्रिक मैक्स ने किया है, ना कि जेस्टर ने। जेस्टर ने मैक्स का यूज किया अपना काम पूरा करने के लिए। इसकी क्लियर वजह आगे पता चल जाएगी। फिलहाल मैक्स पूरी स्पीड में साइकिल भगा रही थी, लेकिन जेस्टर ने बीच रास्ते में प्रकट होकर उसकी साइकिल रोकी, फिर उसकी मैजिक वॉन्ड उसे वापस कर दी, जिसमें कोई मैजिक नहीं है। कहीं आप सोच रहे हो मैजिक सारा जेस्टर का है, ये बस लकड़ी है। जान बचाने के लिए मैक्स पास में खड़े आदमी के पास जा पहुंची जो अपने 2 बच्चों के साथ था। तो उस आदमी को मैक्स से दूर करने के लिए जेस्टर ने उस बच्चे का हाथ चोटिल कर दिया। फिर जेस्टर ने मैक्स का इनहेलर भी चुरा लिया ताकि वो भागे ना, मगर वो फिर भी भागी और जाके छुप गई डस्टबिन में। उसे लगा ऐसे वो बच जाएगी, पर ये इतना आसान नहीं है। जो वो भारी सांसें भर रही थी जेस्टर ने वो सुन ली और डस्टबिन से खींचकर सीधा उसे निकाला उसी पार्टी वाली जगह पर जो अब खाली पड़ी है, सिर्फ एरिक की लाश है वहां पे। मैक्स को सांस नहीं आ रही थी तो उसे इनहेलर भी यूज करने दिया सिर्फ एक बार। सांस जुटा के मैक्स ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वो जिस भी दिशा में जाती घूम फिर कर वापस वहीं पे आ जाती। इससे मैक्स के मन में पहला ख्याल यही आया कि कहीं वो मर तो नहीं गई, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब जेस्टर की माया है जो अभी पिटारे में कुछ ढूंढ रहा है। मैक्स उससे जवाब मांग रही थी पर बोलता वो है नहीं, इसलिए मैक्स ने वहां पे पड़ा हुआ वीजी बोर्ड उठा लिया और बोली कि इसके थ्रू जवाब दो। तो बोर्ड के सहारे जो बातचीत हुई उसमें जेस्टर ने ये बताया कि वो मैक्स को मारना नहीं चाहता, उसे मैक्स की जरूरत है क्योंकि मैक्स बिल्कुल उसके जैसी है, और इस बात से मैक्स अग्री नहीं करती। अब ये बोर्ड वाला तरीका जेस्टर को रास नहीं आ रहा था, इसलिए वो डायरेक्ट बात करने लगा एरिक की लटकी हुई लाश के जरिए बोलकर। और अब उसने अपनी कहानी बताई कि मैं भी तुम्हारी तरह एक एंटरटेनर था और तुम्हारी तरह कोई मुझे समझता नहीं था। फिर जब मेरी डेथ हुई तो डेविल मेरी सोल लेने आया, लेकिन मैंने डेविल के साथ एक डील कर ली कि अगर मैंने तुम्हें ट्रिक कर लिया तो तुम मेरी सोल नहीं ले जाओगे। अब डेविल तो सबसे बड़ा ट्रिकस्टर है, इसलिए वो राजी हो गया, पर मैंने उसे भी ट्रिक कर दिया जो उसे रास नहीं आया। इसलिए उसने एक कंडीशन मेरे सामने रख दी कि हर साल हैलोवीन की रात मुझे 4 लोगों को ट्रिक करके उनकी सोल डेविल को ऑफर करनी पड़ेगी ये कैंडल पिघलने से पहले। अगर नहीं कर पाया तो वो मेरी सोल ले जाएगा और फिर मैं हेल में जलूंगा। यह है पूरा सौदा जो अब तक एकदम इजी जा रहा था, लेकिन मैक्स ने इसमें बहुत बड़ी दिक्कत पैदा कर दी जेस्टर को ट्रिक करके, जिसने सबसे बड़े ट्रिकस्टर डेविल को ट्रिक किया था, जिसकी सोल के लिए डेविल पागल था, जिसने हजारों सोल डेविल के पास भेजी, मैक्स ने उसे ही ट्रिक कर दिया, जिसके चलते मैक्स की सोल डेविल के लिए जेस्टर की सोल से भी ज्यादा कीमती बन चुकी है। इसलिए अब सोल्स की ऑफरिंग मैक्स को करनी पड़ेगी, चाहे इसे अच्छा लगे या ना लगे। अगर नहीं करेगी तो ये भी जेस्टर की तरह हेल में जलेगी, फैसला इसके ऊपर है। तो ये वो रीजन है जिसकी वजह से जेस्टर मैक्स का यूज कर रहा है, क्योंकि कैंडल पिघलने से पहले इसे अपनी सोल बचानी है। और जो ये ट्रिक परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, जो कार्ड नहीं जल रहा था, उसकी वजह भी यही थी कि डेविल अब इसकी ऑफरिंग स्वीकार नहीं कर रहा, यानी इसकी कोई वैल्यू नहीं बची। मतलब कि इसकी सोल जो डेविल के पास गिरवी पड़ी है उसकी, अब इसे कोई मौका ना देकर डेविल इसकी सोल सीधा कब्जाना चाहता है, उसे कोई ब्याज नहीं चाहिए। यह है पूरा मामला, जिससे जेस्टर की बैक स्टोरी भी एकदम क्लियर हो गई। इस रात की 2 ऑफरिंग तो ये दे चुका है, एक वो टाउन वाला आदमी और दूसरी वो घर की मालकिन जिसे मैक्स से ट्रिक करवाया था। बाकी जो 2 दोस्त मारे थे वो ट्रिक हुए ही नहीं थे, और जो सबसे पहले एरिक को मारा था वो भी बिना ट्रिक किए मारा था मस्ती के लिए। यानी अब 2 ऑफरिंग बची हैं जो देगी मैक्स। ये ट्रिक करेगी, जेस्टर मारेगा और ऑफरिंग पूरी। जेस्टर ने मैक्स को बोल दिया कि खुद चूज करो किसे ट्रिक करना है, पर मैक्स को हर कोई मासूम नजर आ रहा था, लेकिन तभी उसे दिख गया वो स्कूल वाला लड़का जिसने उसके साथ गलत किया था। इसलिए मैक्स ने सोचा कि इससे ही लपेट लिया जाए। वो उसे ट्रिक करने लगी, लेकिन इसी बीच
बीच उस लड़के ने माफी मांग ली कि मैं तो बस लड़कियों के सामने कूल बनना चाह रहा था, इसलिए मेरे से गलती हो गई। और बस इतना सुनते ही मैक्स का दिल पिघल गया, उसने ट्रिक पूरी की ही नहीं। लेकिन उधर जेस्टर की कैंडल भी पिघल रही थी और इधर उस लड़के का सब्र भी। उसे पूरी ट्रिक देखनी थी, इसलिए उसने जबरदस्ती कार्ड खींच लिया, जिस वजह से ट्रिक पूरी हो गई। और बस तभी पतले से पेड़ के पीछे छुपा जेस्टर बाहर निकल आया बड़ी सी कैंची लेकर। मैक्स उसे मना रही थी कि यहाँ से चलते हैं, किसी और को ढूंढ लेंगे, लेकिन जेस्टर को देखकर वो लड़का भी गुस्से से पागल हो चुका था, क्योंकि जेस्टर ने उसका मजाक जो बना के रख दिया था। लड़के ने सीधा जेस्टर का कोट पकड़ लिया, लेकिन इससे लड़के का ही नुकसान हुआ, क्योंकि जेस्टर तो पलक झपकते ही कोट से निकलकर पीछे चला गया और कोट लिपट गया लड़के की कमर पर। वो भी इतना ज्यादा टाइट कि लड़के की स्पाइन टूट गई और वो पैरालाइज्ड हो गया। फिर जो बची हुई कसर थी वो पूरी कर दी जेस्टर ने उसके फेस में कैंची घुसाकर। इसके बाद कैंडल में कार्ड जला दिया, यानी अब बची आखिरी ऑफरिंग, जिसके लिए मैक्स तैयार नहीं है, लेकिन वो जेस्टर को मना भी नहीं कर सकती, इसलिए उसके साथ चलती रही। तभी वहां पे 2 पुलिस वाले आ गए जो जेस्टर से पूछताछ करने लगे और जेस्टर चाह रहा था कि मैक्स उन्हें ट्रिक करे, पर असल में उन पुलिस वालों को मैक्स ने ही बुलाया था चुपचाप फोन करके, लेकिन वो जेस्टर का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। जेस्टर ने उल्टा पुलिस वाले को हथकड़ी पहना दी और वो भी इतनी कसी हुई कि उसके दोनों हाथ कट के नीचे गिर गए और दूसरी पुलिस ऑफिसर को भी 1 सेकंड में ढेर कर दिया। इतने में मैक्स भाग निकली और आगे जाकर उसने एक आदमी से मदद मांगी, जो उसे कार में बैठाकर पुलिस स्टेशन की तरफ निकल गया। लेकिन असल में वो आदमी एक क्रीप था जो मैक्स को कहीं और ही ले गया उसका फायदा उठाने के लिए। और वो कुछ कर पाता उससे पहले जेस्टर ने आकर उसे पैक वैक करके उसी की कार की डिग्गी में बंद कर दिया। इस सब की वजह से मैक्स की सांस फिर से फूल चुकी थी और इस बार इनहेलर भी खराब हो चुका था, इसलिए जेस्टर उसे लेके पहुंचा फायर स्टेशन पे, जहाँ के वर्कर्स ने मैक्स को स्टेबल किया। और जैसे ही वो बोलने लायक हुई उसने बोला भागो, पर वो तीनों को समझ पाते उससे पहले जेस्टर ने हाथ मारकर एक की दोनों आंखें बाहर कर दी, एक को कपड़े में गायब कर दिया और तीसरा आदमी कुल्हाड़ी लेके जेस्टर पे वार करने लगा, तो जेस्टर कपड़ा घुमा के उसके गायब किए साथी को उसके सामने ले आया, जिसके चलते कुल्हाड़ी घुस गई साथी के मुंह में। तो लगे हाथ तीसरे आदमी को खोलकर जेस्टर लग गया मैक्स को ढूंढने में। मैक्स ट्रक के नीचे छुपकर जेस्टर के पैरों को ही देख रही थी, तो वो ट्रक के ऊपर से घूमकर पीछे आ गया और मैक्स को निकाल कर इशारे करने लगा कि बचा हुआ काम पूरा कर। मैक्स ने उसे साफ मना कर दिया कि तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें मेरी जरूरत है, ना कि मुझे तुम्हारी, और मैं हल में जलना पसंद करूंगी अगर तुम्हारा इस दुनिया से सफाया होता है तो। उसने कैंडल में फूंक भी मार दी, जिसके बदले उसे थप्पड़ भी पड़ा। फिर उसके हाथ में हथकड़ी लगाकर जेस्टर कैंडल संभालने लगा, पर इतने में मैक्स फ्री होकर वहां से भाग गई, क्योंकि हथकड़ी खोलने वाली ट्रिक उसे आती थी। वो सीधा अपने घर पहुंची और अपनी माँ को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश भी थी, लेकिन माँ उसकी फीलिंग्स नहीं समझ रही थी, इसलिए वो चली गई ऊपर जोई के रूम में और वहां पे उसे रखी हुई मिली जेस्टर की कैंडल, जो कि बस बुझने वाली थी। तभी इधर अलमारी में से जेस्टर निकला और उधर से मैक्स की माँ आ गई, जो कि जेस्टर के कब्जे में थी। यानी मैक्स के आने से पहले जेस्टर उसकी माँ को मार चुका था और अब माँ के जरिए बोलकर वो मैक्स को धमकी दे रहा है कि अपना काम पूरा कर, वरना जोई को मारकर अपने साथ ले जाऊंगा। ले कर दिया फोर्स। मैक्स को एक आखिरी पर्सन को ट्रैक करना है और वो पर्सन उसने चूज कर लिया। जेस्टर को साथ लेकर वो पहुंची अपने क्रश डैरन के पास, जिसने उसका मजाक उड़ाया था। मैक्स ने ट्रैक शुरू की और जेस्टर बस हाथ साफ करने की फिराक में था, लेकिन डैरन के बजाय मैक्स ने जेस्टर को ही ट्रैक कर दिया, उसी ट्रिक से जो वो स्टार्टिंग में प्रैक्टिस कर रही थी, जिसका मतलब कि अब आखिरी सोल जाएगी जेस्टर की। मैक्स ने जेस्टर को दूसरी बार ट्रिक कर दिया और सबसे बड़ी ट्रिक खेली सबसे बड़े ट्रिकस्टर डेविल ने। मैक्स को चुना जेस्टर की सोल कब्जाने के लिए और मैक्स उस पे खरी उतरी, पर जाते जाते जेस्टर मैक्स को भी अपने साथ ले जाना चाहता है। इसके लिए सबसे पहले उसने डैरन का मुंह गायब कर दिया ताकि वो शोर ना मचा पाए। फिर सीधा मैक्स का गला पकड़ा, लेकिन इतने में कैंडल बुझ गई, जिसके चलते जेस्टर जल के राख होने लगा। फिर भी वो मान नहीं रहा था, मैक्स को पकड़ने में लगा हुआ था, तो मैक्स ने अपनी मैजिक वॉन्ड उसकी आंख में घुसा दी। बस फिर देखते देखते वो पूरा जल गया। इस बीच मैक्स ने डैरन की खाल चीर कर उसका मुंह खोल दिया था और जाते जाते वो जेस्टर की हैट उठाकर साथ ले गई। घर पे विली उससे मिलने पहुंचा तो हम देख पाए कि मैक्स के दिमाग पे कुछ तो असर हो चुका है। अब जेस्टर वाला काम हर साल वो करेगी और इसी के साथ ही मूवी हो गई खत्म। तो ये थी जेस्टर चैप्टर 2। पिछले पार्ट से बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं। प्लॉट भी बहुत ज्यादा डाला गया इस बार और सबसे मेन जेस्टर की बैक स्टोरी बता दी गई है। लेकिन आर्ट से टक्कर लेने के लिए अभी बहुत दूर जाना पड़ेगा इन्हें, क्योंकि आधी चीजें तो खुद ही टेरिफायर से उठा रहे हैं। वैसे ये बैक स्टोरी जेस्टर का नुकसान भी कर सकती है, क्योंकि इससे हम जान चुके हैं कि वो बस डेविल का गुलाम है, या कहूँ कि था, क्योंकि फिलहाल तो वो जा चुका है। वही आर्ट की बात करें तो उसके बारे में अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। पॉसिबली वो भी डेविल का गुलाम हो सकता है, या उसने अपनी सोल डेविल को बेची हो
सकती है, ऐसे चांसेस हैं। पर चांसेस ये भी है कि शायद वो कोई बड़ी फोर्स हो। अगर गलती से वो डेविल का खास बंदा निकल गया क्योंकि उसके पास शायद उसका पर्सनल हेल्प भी है, तो जेस्टर का उसके साथ कोई मुकाबला बचेगा ही नहीं। और अगर वो डेविल का ही कोई रूप निकल गया फिर तो पूछो ही मत, शुरू होने से पहले ही मामला खत्म हो जाएगा। सब कुछ आर्ट की बैक स्टोरी पे डिपेंड करता है जो 4th पार्ट में पता चलने वाली है, क्योंकि वो फिनाले होगा। और जेस्टर का तो क्या पता यही फिनाले था। वैसे जेस्टर जैसे क्रिएटिव किल्स कोई भी नहीं कर सकता, इस मामले में वही ऊपर है, लेकिन जब उसकी पावर ही उधार की है तो क्या मतलब। अब जेस्टर पे तभी बात करेंगे जब टेरिफायर 4 आ जाएगी। अगर उससे पहले कोई जेस्टर मूवी ना आई तो तब तक आप बताओ कि जेस्टर वर्सेस आर्ट में आप किसकी साइड हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो ताकि नोटिफिकेशन किसी को ट्रैक ना कर दे। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां पे आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।